नमस्कार, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। हम आपके लिए रीजनिंग में वर्गीकरण के अध्याय के संदर्भ में आपको हम बता रहे हैं कि आपको हमने बताया है पिछले वीडियो में कि हम आपको वर्गीकरण के 3 टाइप करवाएंगे, जिसमें से हम पहला दूसरा करवा चुके हैं और हमारा चल रहा है टाइप नंबर 3 संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जिसे हमने 2 भागों में बांटा था, ए और बी। ए में था एकल संख्या पर और बी था समूह संख्या पर। तो हमें क्या करना है, अभी एकल संख्या ए नंबर पढ़ना है, उसके बाद पढ़ेंगे हम बी नंबर। ध्यान रखें, दोनों प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस अध्याय को बेहतरीन इत्मीनान से आपका करना है, रिवीजन करना है, इत्मीनान से पढ़ना है। जो भी समस्या आपको चैट लगा के इस वीडियो को दोबारा देख कर कवर कर सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी आपको 6 क्वेश्चन दिखाई देते होंगे। यहाँ अगर कुछ मिस्टेक लग रहा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष बताइए। पहला क्वेश्चन में ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इनमें बताना है कि आपको क्या अलग लग रहा है, क्या भिन्न है, क्या विजातीय है, क्या विषम है, या दिए गए ऑप्शन में आपको अलग को वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन कीजिए। चलिए, पहला ऑप्शन दिया है 729, दूसरा है 225, फिर 216, फिर 625। हम कह सकते हैं दिए गए समस्त ऑप्शन किसी न किसी के वर्ग हैं। चलिए, 625 होता है किसका वर्ग? 25 का वर्ग, ठीक है। 216 होता है किसी का क्यू, किसका होता है? 6 का क्यू होता है। और 225 होता है 15 का वर्ग होता है। और 729 होता है 27 का वर्ग होता है कि नहीं? हाँ, तो हम कह सकते हैं ए बी और डी तीनों ऑप्शन क्या है? किसी संख्या के वर्ग हैं। लेकिन ऑप्शन सी ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी 216 किसका क्यू है? 6 का क्यू है। इसलिए ऑप्शन सी आपका क्वेश्चन पहला का आंसर होगा, राइट आंसर। चलिए, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 43, 53, 63 और 73 है। अब हम ये कह सकते हैं, आप दिमाग लगाओगे 3 तीनों लास्ट में है, ऐसा नहीं है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट क्लास वर्गीकरण में कि आपको इस अध्याय को कवर करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए या क्या बननी चाहिए, जिससे आप इस अध्याय को बेहतर कर सकते हो। चलिए, 43 देखते हैं और 53, 63 और 73 इनकी बात करें तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं, नहीं जानते तो अभाज्य संख्या मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा एक से भाग जाए। सिर्फ ऐसी संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ऑप्शन सी क्या है? भाज्य संख्या है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सेकेंड क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया है 18, 16, 25, 36। आपको क्या लग रहा है? दिए गए 4 ऑप्शन क्या लग रहा है? तो आप कह सकते हो, दिमाग लगाना है कि क्या लग रहा है। हम कह सकते हैं भाई 36 6 का वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है, लेकिन 18 किसी का वर्ग नहीं होता है। इसलिए आप कह सकते हैं क्वेश्चन 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। सही बात है कि नहीं? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 42, यहाँ 42, 102, 105 और 94 दिया है। तो आपको दिमाग लगाना है इसमें क्या अलग लग रहा है। हम पहले बता चुके हैं अभाज्य संख्याएं, सम विषम संख्याएं, आसपास का वातावरण ज्ञान होनी चाहिए। संख्या वाले टॉपिक में आपको विषम, सम, अभाज्य संख्याएं या विभाजित के नियम बननी चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 42, 42, 102 और 94 तीनों आपके क्या है? ऑप्शन ए, बी और डी क्या कह सकते हैं? दोनों तीनों को सम संख्याएं हैं। कह सकते हैं कि नहीं? देखिएगा, क्या तीनों में 2 का भाग जा सकता है? हाँ, जा सकता है। सबको पता है ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं। या जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग चला जाए उसे कहते हैं हम सम संख्याएं। तो सम संख्याएं तभी भाग जाएगा जब पीछे 2 संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तब जा सकता है 2 का पूरा भाग, तो कहलाएगा वो सम संख्या। चलिए, तो यहाँ पर 4 है इकाई में, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। क्या जा सकता 2 का भाग? तीनों में जा सकता। क्या ऑप्शन सी में जा सकता 2 का भाग? नहीं। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी
सम संख्याएं हैं, लेकिन ऑप्शन सी विषम संख्या है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां, चलिए बताइए 15, 27, 37, 39 आपको क्या लग रहा है? तो देखते हैं ना, यहाँ पर 15 भी किसी से भाग जा सकता है, 27 से भी जा सकता है और 39। हम कह सकते हैं तीनों संख्याओं में 3 का भाग पूरा पूरा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन सी में भाग नहीं जा सकता, इसलिए क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 37 क्या कह सकते हैं आप? अभाज्य संख्या है, इसलिए क्या हो गया जी? अलग हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है 49, 64, 81 और 100। आपको क्या अलग लग रहा है? देखिए बताइए जरा, आप देखना है। हाँ चलिए अब बात करते हैं। 100 भी किसी का वर्ग होता है, किसका? 10 का। 81 होता है 9 का वर्ग, 64 होता है 4 का वर्ग और 39 होता है 49 होता है 7 का वर्ग। अब आप कह सकते हो ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 के 4 क्या हैं? किसी न किसी के वर्ग हैं, लेकिन हम बात करें ऑप्शन बी, ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी क्या है? 64 लिखा है, 64 4 का वर्ग होता है, वह साथ में 64 8 का वर्ग होता है और साथ में 4 का क्यूब भी होता है, इसलिए हम कह सकते हैं क्वेश्चन 6वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपको समझ आया होगा, तो कोशिश करना है आपको, जहां दिक्कत हो तो इस अध्याय को दोबारा रिपीट कर लें और संख्याओं पर आधारित जिसका हम लेते ए और बी, ए आप देख चुके हैं आगे, अब उसका चल रहा है बी। तो बी में क्या करना है आपको? बी में दिया था समूह संख्या पर, समूह मतलब होता है जोड़ा कह सकते हैं, समूह या 1 2 3 4 संख्याओं का ऑप्शन बनता है। तो आप देख सकते हैं टाइप नंबर 3 संख्याओं पर आधारित का एक हो चुका है, बी चल रहा है क्या? समूह संख्या। देखिए ऑप्शन आपके समक्ष है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन दिखाई देते होंगे। चलिए कीजिए पहला क्वेश्चन देखते, ए बी सी डी समूह संख्या, ध्यान रखना। चलिए देखते हैं, हम दिमाग लगाए, आप दिमाग लगाइए। 5 का अगर हम इसमें भाग दें, जा सकता है पूरा पूरा? हाँ जा सकता है। इसका भाग लगाएं तो जा सकता है, देख लो 5 तिया 15, 5 के 20, 10 का पहाड़ा पढ़ो 30 में, जा सकता है। 10 का पहाड़ा पढ़े 40 में, हाँ भाग जा सकता है। 4 का पहाड़ा 12 में जा सकता है, हाँ 4 तिया 12। क्या 4 का पहाड़ा 15 में जा सकता है? नहीं, तो अलग बात हो गई। क्या 25 का जाएगा 50 में? या क्यों नहीं जाएगा? क्या 25 का जाएगा 75 में? हाँ जाएगा। तो हम कह सकते हैं पहली जो संख्या है दूसरी और तीसरी संख्या को क्या कर रही है? विभाजित कर रही है, लेकिन ऑप्शन सी ऐसा नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला क्वेश्चन का आंसर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बताइए दिमाग क्या लग रहा है आपको? अब आपको दिमाग लगाना है, ध्यान रखें, संख्याओं पर सम विषम वर्ग वर्गमूल घन घनमूल सब दिमाग लगाना है। प्रकट संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, या कह सकते हैं क्या नियम लग सकता है वो उसको ढूंढना है आपको। चलिए आप देख सकते हो भाई 25 5 का वर्ग है और 81 9 का है और 64 8 का होता है और 49 7 का वर्ग है और 25 5 का है, लेकिन 55 किसी का नहीं है। हाँ 16 किसी का है, 4 का, 36 किसी का है, 6 का। हम कह सकते ऑप्शन ए में 2 संख्याएं समूह वाले, दोनों के दोनों क्या है? किस संख्या के वर्ग हैं? 4 का 6 का। बी में 25 है किसी का है, सी वर्ग है, 64 भी वर्ग है, लेकिन डी क्या 25 किसी का वर्ग? हाँ है। 81 किसी का? हाँ है। तो ऑप्शन ए, सी और डी किसी न किसी संख्याओं के वर्ग वाला समूह है, लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी में पहला जो संख्या है वो किसी का वर्ग है, लेकिन अगला संख्या किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए क्वेश्चन 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3rd क्वेश्चन। देखिएगा बहुत दिख रहा है, ज़्यादा समूह 4 संख्याओं का समूह बना है, ध्यान रखें दोस्तों। आपको करना है इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या दिमाग लगाएं कि आंसर अलग हो जाए। चलिए तो आपको, हाँ तो यहाँ आप कह सकते हैं
यहाँ 7 1 से 71, 7 3 17, 67, 71, 3 5, 41, 5 3 46, 37, 14 14 7 दिया है। चलिए, तो आप कह सकते हैं कुछ दिमाग लगाई नया, तो यहाँ पर बहुत चार संख्याओं का ऑप्शन समूह दिया है, तो हम कह सकते हैं बाकी इन संख्याओं को 14 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी से विभाजित हो जाती हैं। हाँ, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी में जो 14 14 दिया है किसी न किसी संख्या से विभाजित है। बाकी जगह देखोगे ऑप्शन ए में ऐसा कहीं है विभाजित संख्या नहीं है, ऑप्शन बी में कोई विभाजित संख्या है नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन ए बी सी डी में कोई भी अक्षर समूह ऐसा नहीं है जो विभाजित हो। मतलब हाँ, हम कह सकते हैं तीनों जो समूह बना है अभाज्य संख्याओं को बना है, लेकिन ऑप्शन डी में अभाज्य संख्या भी है और 37 और 7 अभाज्य संख्या है, लेकिन 14 14 क्या है भाज्य संख्या है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए, क्यों? ए बी सी डी में अभाज्य संख्याओं का समूह बना है, लेकिन डी में अभाज्य और भाज्य दोनों प्रकार की संख्याएं हैं। चलिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। बताइए क्या अलग लग रहा है? समूह संख्या चल रहा, ध्यान रखना बी। बताइए 5 का पढ़ा जाएगा क्या 15 में, या 5 दिया 15? एक बात है ना। चलिए, 5 15 को विभाजित कर दे रहा है, 2 करेगा 32 को? हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई? क्या 6 करेगा 36 को? सॉरी, हाँ 6 करेगा 36 करेगा। क्या यहाँ यहाँ 4 होनी चाहिए। चलिए, क्या ऑप्शन नंबर ए 4 42 को विभाजित कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकेंड नंबर का जो क्या है अक्षर है वह पहली सीडी में ऐसा विभाजित कर रहा है। सेकेंड नंबर की संख्या पहली संख्या को पूरी विभाजित कर रही है, लेकिन ऑप्शन ए में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला चौथा का आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। चलिए देखिएगा, 3:30, 5:128, 8:515 और 9:731। तो हम देख सकते हैं यहाँ 28 किसी का क्यू के समीप होता है, 515 भी किसी का क्यू के समीप होता है, 731 भी किसी का क्यू के समीप होता है। तो यहाँ देखना है, हाँ 3 का क्यू प्लस 3 का क्यू बनेगा 27 और प्लस 3 30। क्या ठीक है? हाँ ठीक है भाई। चलिए यहाँ देखते हैं ना, 5 का क्यू प्लस 3, 5 का बनेगा भाई कितना 125 प्लस 3 28। हाँ ठीक है जी भाई। चलिए, अब 8 का बनेगा 512 प्लस 3 515। जी भी क्लियर है। अब 9 का क्यू बनने वाला है, 9 का क्यू प्लस 3, 9 का बनता है 729 प्लस 3, तो पूरा बनेगा 732। क्या है यहाँ पर? नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका अलग होगा अन्य 3 ऑप्शन से, ए बी सी से। तो आप कह सकते हैं जो पहली संख्या है उसका क्यू होकर और 3 जोड़कर अगली संख्या बन रही है। देख लो, यहाँ 3 से 30 बना, 5 से 128 बना है, 5 का क्यू 125 प्लस 3 128। तो पहली संख्या का क्यू होगा, उसमें 3 जोड़कर अगली सेकंड नंबर की संख्या बन रही है ऑप्शन ए बी सी में, लेकिन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर का। बताइए क्या लग रहा है आपको, बताइए ना। अगला क्वेश्चन है, कीजिए हल। चलो देखते हैं। अब यहाँ हम बात करें 15 का 2 गुना 30 प्लस 2 कितना बन गया 32। 42 का 2 गुना बनेगा भाई 4 और 84 बनेगा। तो 42 का 2 गुना 84 और उसमें जोड़ रहे हैं हम कितना 2, बन गया 86। क्लियर है। यहाँ पर देखते हैं 26 का 2 गुना कितना बनेगा 6 का 2 12, हंस की 1 2 और 4 और 1 5। इसमें जोड़ेंगे हम कितना 2, कितना बनना चाहिए 54। यहाँ नियम के अनुसार 54 बन रहा है, लेकिन ऑप्शन में 54 नहीं है। कितना दिया है 56, मतलब यहाँ 4 जोड़ के दिया। अगला देखते हैं 36 का 2 गुना बनता है 72, 72 जोड़े 74। हाँ, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए बी डी समान नियम लागू कर रहे हैं। पहली संख्या जो दूसरी संख्या का 2 गुना होके और उसमें 2 जोड़कर पहली संख्या बन रही है, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन 6 का आंसर होगा।
आपको समझ में आया होगा अध्याय। वर्गीकरण हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 लिए। टाइप 3 में ए और बी लिए हैं। कोशिश करना आपको इस अध्याय को नहीं बनता है, दोबारा अच्छे से रिवाइज कीजिए वीडियो को और आप सेट लगा सकते हैं पुस्तकों के माध्यम से। धन्यवाद।